कारगिल, वह जंग जिसमें हमारे शूरवीरों ने अपने खून से विजय गाथा लिखी थी। कारगिल की जंग में मातृभूमि की रक्षा में कई योद्धाओं ने अपने प्राणों को रणभूमि के लिए न्योछावर कर दिया था, जिनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता। साल 1999 के इस युद्ध में न जाने कितनी माओं की गोद सूनी हुई थी, न जाने कितनी महिलाओं के सुहाग उजड़े थे, न जाने कितनी बहनों के सर से भाई का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया था, और न जाने कितने ऐसे पिता थे जिनकी आखिरी उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। कारगिल युद्ध में हमने अपने देश के सैकड़ों बहादुरों को खो दिया था। कारगिल युद्ध में ऐसे कई जवान थे जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा ही एक जवान था मेजर राजेश सिंह अधिकारी। मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को नैनीताल में हुआ था, जो कि उत्तराखंड राज्य में एक बहुत सुंदर पहाड़ी स्थान है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के ही एक सरकारी स्कूल से की और 1992 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मेजर राजेश सिंह हमेशा सेना में एक अधिकारी बनना चाहते थे और उनका यह सपना तब सच हुआ जब उनका सिलेक्शन भारतीय सैन्य अकेडमी में हुआ। 11 दिसंबर 1993 को 23 साल की उम्र में उन्हें इन्फेंट्री बटालियन में कमीशन मिला। 5 सालों तक अलग अलग जगह पर देश सेवा करने के बाद साल 1998 में उन्होंने किरण नेगी से शादी की। आपको बताते हैं कि मेजर राजेश सिंह 9 जून 1999 को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने जा रहे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कारगिल युद्ध के दौरान मेजर राजेश सिंह अधिकारी की यूनिट को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था। इस दौरान मेजर राजेश सिंह अधिकारी को अपनी पत्नी की तरफ से भेजा गया एक पत्र मिला, लेकिन उन्होंने उसे अपनी जेब में रख लिया और कहा कि ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद मैं इसे पढ़ूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से उनको वह पत्र पढ़ने का मौका कभी मिला ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा करना, क्योंकि टाइगर हिल पर बैठा पाकिस्तानी दुश्मन लगातार फायरिंग व गोलाबारी कर रहा था। इसके लिए भारतीय सेना द्वारा सबसे पहले तो तोलोलिंग से घुसपैठियों का कब्जा हटाने की योजना बनाई गई। दुश्मन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर लगातार गोलियां बरसा रहा था, जिस पर काबू पाने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने 30 मई को अपनी कंपनी के जवानों के साथ तोलोलिंग पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकरों को तबाह कर दिया और उन्हें वहां से मार भगाया। लेकिन कुछ देर बाद भारी बर्फबारी के बीच छुपकर बैठे हुए दुश्मनों ने उनके ऊपर मशीन गन से हमला कर दिया। इसी दौरान दुश्मन की कई गोली लगने से मेजर बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल होने के बाद भी मेजर ने दुश्मनों के इरादों को नस्ते नाबूद कर दिया और तोलोलिंग पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन तोलोलिंग पर कब्जा जमाते जमाते अंत में मेजर की सांस भी रुक चुकी थी। यह मेजर का जज्बा ही था जिसकी वजह से वह सेना में भर्ती हुए और देश की सेवा की। मेजर राजेश सिंह अधिकारी 22 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और 29 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। भारत सरकार द्वारा मेजर राजेश सिंह अधिकारी के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सत सत नमन है भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सरहदों की रक्षा करी। आज हम और आप आज़ादी की सांस ले पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही वीर सपूत और अमर बलिदानियों की वजह से। भारत का कण कण इन वीर सपूतों का उम्र भर कर्जदार रहेगा।